हरिओम विद्यार्थी मित्रों, आज हम चैप्टर 3 सच्चा हीरो पेज नंबर 14 पे दिया है सच्चा हीरो। इस कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ उसके कर्मों को महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात का ये एक प्रसंग दिया गया है जिसको मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। तो जिसके पास बुक हो 14 पेज नंबर निकालिए। चैप्टर 3 है सच्चा हीरो। सच्चा हीरो એટલે કે सूर्य अस्त हो रहा है। सूर्य अस्त हो रहा है। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। એટલે કે સૂર્ય આથમી રહ્યો છે। પક્ષીઓ કલરવ કરતા કરતા પોતાની માળા તરફ જઈ રહ્યા છે। सूर्य अस्त એટલે કે આથમવો। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे थे। नीड यानी कि घोंसला यानी कि माळो। नीड यानी कि घोंसला माळो એટલે કે પક્ષી કલરવ ચહચહાતે એટલે કે કલરવ કરતા પોતાની માળા તરફ જઈ રહ્યા छे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। એટલે કે ગામની કેટલીક સ્ત્રીઓ પાણી લેવા માટે ઘડા લઈને કુવા બાજુ જાય છે। ચલ પડી એટલે કે गमन करना। खाना रवाना होना। चल पड़ना मतलब गमन करना, रवाना होना। मैं पुलिस स्टेशन की उसका वाक्य बनता है मैं पुलिस स्टेशन से घर चल पड़ा। ये मुहावरे का अर्थ है, याद रखना कि गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। चल पड़ी यानी कि गमन करना, रवाना होना। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घर को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। એટલે કે પાણી ભરીને કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના ઘરે જતી રહી છે, પણ તેમાંથી 4 સ્ત્રીઓ કૂવાની પક્કી એટલે કે કૂવાની જે પાકી પાળી હતી તેના પર બેસીને इधर उधर એટલે કે બીજી બધી વાતો કરવા लगी। उधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते अपने बेटों पर जा पहुंची એટલે કે વાતો કરતા કરતા પોતાની છોકરાઓની વાતો કરવા लगी। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी એટલે કે એમાંથી એક સ્ત્રીની ઉંમર વધારે હતી। वह कहने लगी भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे એટલે કે તે કહે છે કે ભગવાન મારા જેવો દીકરો બધાને આપે। मेरा बेटा लाखों में एक है એટલે કે મારો છોકરો લાખોમાં એક છે। उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी कि आवाज, उसका એટલે કે તેનો અવાજ બહુ જ મીઠો છે। कंठ बहुत मधुर है। मधुर यानी कि मीठो। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है એટલે કે તે બહુ સરસ ગાય છે। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है એટલે કહે છે કે તેનો અવાજ સાંભળીને कोयल અને मैना પણ ચૂપ થઈ જાય છે। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव यानी कि प्रबल इच्छा। लोगो इच्छा કરીને તેનું મધુર ગીત સાંભળે છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे એટલે કે બીજી સ્ત્રીને પણ મન થયું કે લાવને એને સાંભળી અને એને પણ એવું થયું કે લાવને હું પણ મારા દીકરાની પ્રશંસા કરું। એટલે उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी में कोई नहीं कर सकता।
એટલે કે તે કહે છે કે મારા છોકરાની બરાબરી કોઈ કરી શકે नहीं। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर हैं। ते बहु शक्तिशाली અને બહાદુર છે। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता हैं। તે મોટા મોટા બહાદુરોને પણ પછાડી દે છે। वह आधुनिक युग का भीम है। તે આધુનિક યુગનો ભીમ છે। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। એટલે કે આ બધું સાંભળીને ત્રીજી સ્ત્રી કેવી રીતે ચૂપ રહે। તેને પણ મન થયું કે લાવને હું પણ મારા છોકરાની વાત કરું। એટલે કે વહ બોલી ઉઠી मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। તે કહે છે કે મારો છોકરો સાક્ષાત બૃહસ્પતિનો અવતાર છે। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। એટલે કે તે જે કંઈ ભણે છે વાંચે છે તેને એકદમ યાદ રહી જાય છે। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। એટલે કે એવું લાગે છે કે તેના કંઠમાં સરસ્વતીનો નિવાસ છે। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। એટલે તેને એવું લાગે છે કે એના કંઠમાં સરસ્વતીનો નિવાસ છે। એટલે કે મારો છોકરો જે પણ કંઈ વાંચે છે તે બધું યાદ રહી જાય છે। એટલે કે तीनों औरतें की बात सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। એટલે કે ત્રણેય સ્ત્રીઓ એકબીજાના છોકરાઓની વાતો કરતી હતી ત્યારે આ ચોથી સ્ત્રી સાંભળી રહી હતી। તે ચૂપચાપ બેઠી હતી, તે કશું બોલી नहीं। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। એટલે કે તેને તેના છોકરાની બાબતમાં કશું કહ્યું नहीं। पहले उसने टोकते हुए कहा। પહેલી ને એટલે કે જે પહેલા સ્ત્રી હતી એને ટોકી અને કહ્યું કે ક્यों बहन तुम क्यों चुप हो। એટલે કે કેમ બેન તું કેમ ચૂપ છે। બધાએ પોતાની છોકરાની વાતો કરી તો તે કેમ ના કરી। એટલે કે કહે છે तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। એટલે કે તું બી તારા છોકરાની બાબતમાં કંઈક કે કંઈક બતાવ। चौथी स्त्री ने बड़ी ही सहज भाव से कहा। એટલે કે ચોથી સ્ત્રીને બડી સહજ ભાવ એટલે ધીરેથી કહ્યું मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूँ। એટલે કે હું મારા છોકરાની શું પ્રશંસા કરું। वह न तो गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान है और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। એટલે કે તે એવું કહે છે કે નહીં તો મારો છોકરો ગંધર્વ જેવો ગાયક છે, ન તો ભીમ જેવો બળવાન છે, न बृहस्पति જેવો बुद्धिमान છે। कुछ समय बाद जब वे सब गड़े सिर पर रखकर लौटने लगी। थोड़ी वार પછી બધી સ્ત્રીઓ માથા ઉપર ગળા મૂકીને ઘરે જવા લાગી। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। ત્યારે જ એ કોઈ ગીત ગાતો मधुर એટલે કે મીઠું ગીત સંભળાઈ ગયું। सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है। એટલે પહેલી સ્ત્રી કહે છે ગીત સાંભળીને મીઠું મીઠું કે આ મારો હીરો ગાઈ રહ્યો છે। સાંભળો કે આ મારો હીરો ગાય છે। तुम लोगों ने सुना એટલે કે તમે લોકોએ સાંભળ્યું। उसका कंठ कितना मधुर है કે એનો કંઠ કેટલો મીઠો છે। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। તે છોકરો ગીત ગાતો ગાતો એ રાસ્તાથી નીકળી ગયો। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। એટલે કે તેને તેની માની ઉપર કંઈ ध्यान આપ્યું नहीं। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। એટલે કે એટલામાં બીજી સ્ત્રીનો છોકરો આવતો દેખાઈ ગયો। दूसरी स्त्री ने कहा गर्व से बोली
देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा હે. ગર્વથી બીજી સ્ત્રી કહે છે, જુઓ પેલો મારો લાડલો છોકરો આવી રહ્યો છે. शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? शक्ति અને સામર્થ્યમાં કોણ બરાબરી કરી શકે તેની? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान बिना ही निकल गया. તે આવું કહી જ રહી છે ત્યાં જ તેનો છોકરો તેની આગળથી પસાર થઈ ગયો. તેને તેની મા ઉપર ધ્યાન ન આપ્યું. वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोक का पाठ करता हुआ निकला. તે થોડીક જ આગળ વધી, बढ़ी मतलब આગળ વધી, તો એકાએક ત્રીજી સ્ત્રીનો છોકરો સંસ્કૃતના શ્લોકનો પાઠ કરતા કરતા निकळ्यो. उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि તેના ઉચ્ચારણથી એવું લાગી રહ્યું હતું કે उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो. એટલે કે તેના કંઠ પરથી એવું લાગી રહ્યું હતું કે સાક્ષાત સરસ્વતી વિરાજે છે. तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा, देखो यही मेरा गोद का हीरा. એટલે કે જુઓ તે મારા ખોળાનો હીરો છે. इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? એટલે કે કોણ આને બૃહસ્પતિનો અવતાર નહીં કહે? परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया. પરંતુ આ ત્રીજી સ્ત્રીનો છોકરો પણ તેની મા ઉપર ધ્યાન આપ્યા વગર આગળથી નીકળી ગયો. वह अभी थोड़ी ही देर दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला. તે હજી થોડેક દૂર ગયા હતા ત્યાં ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો પણ ત્યાં આગળ આવી गयो. वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था. તે દેખામાં એકદમ સીધો સાધો અને પ્રકૃતિમાં એકદમ સરળ દેખાઈ રહ્યો હતો. उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, એને જોઈને ચોથી સ્ત્રીએ કહ્યું, बहन यही मेरा लाल है. એટલે કે બહેનો આ મારો લાલ છે. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी. ચોથી સ્ત્રી તેના માટે કહી જ રહી હતી. चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा आ पहुंचा. चौथी स्त्री તેના વિશે કહી જ રહી હતી કે આ તો તેનો છોકરો આવી પહોંચ્યો. माँ अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोल्यो. એની માને જોઈને તે ઊભો રહી ગયો ને બોલ્યો, माँ लाओ मैं तुम्हारा गड़ा पहुँचा दूँ. એટલે કે તે તેની માને કહે છે કે माँ लाओ હું તારો ગળો મૂકી આવું. मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा गड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा. તેની માતાએ ના પાડ્યું છતાં પણ જબરજસ્તી ગળો લઈને માથા ઉપર મૂકીને ઘર તરફ ચાલવા માંડ્યો. तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री की बेटे को देखती रही. એટલે કે ત્રણેય સ્ત્રીઓ એકદમ આશ્ચર્યથી એ છોકરાને જોઈ રહી. एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी. એટલે કે એક વૃદ્ધ મહિલા, એક વૃદ્ધ સ્ત્રી કે જે ક્યારની આ ચારે સ્ત્રીઓની વાતો સાંભળતી સાંભળતી પાછળ આવી રહી હતી અને તેની વાત સાંભળતી હતી. તો पास आकर बोली, देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है. જોડે આવીને પાછળ આવતી સ્ત્રી સાંભળી અને એ વૃદ્ધ મહિલા આગળ આવીને કહે છે, શું સાંભળો છો, શું જુઓ છો? આ જ સાચો હીરો છે. क्या देखती हो એટલે કે શું જુઓ છો? यही सच्चा हीरा है એટલે કે આ જ સાચો હીરો છે. શબ્દાર્થ છે ચમચમાના એટલે કે ચમકના. ગુજરાતીમાં કલરવ કરવો, ચિચિયારિયા કરવી.
चकलियों, नीड घोसला, माळो, कंठ गला अवाज, जे આપણે આ ગળું છે ને એ કંઠ એટલે કે ગલા અવાજ, चाव से बड़ी चाव से એટલે કે प्रबल इच्छा, प्रशंसा એટલે કે तारीफ, किसी की प्रशंसा करनी, तुम कितनी बहुत अच्छी लग रही हो, ये अच्छा है वो अच्छा है, वो अपने क्या करते हैं तारीफ करते हैं, किसी की तारीफ करना यानी कि प्रशंसा करना, बराबरी, तुलना, क्षमता, पछाड़ना यानी कि हराना, आधुनिक यानी कि अर्वाचीन, साक्षात એટલે કે પ્રત્યક્ષ સામે, નિવાસ એટલે કે ઘર, સહજ એટલે સરળ, લાડલા यानी प्यारा, उच्चारण बोलना, गदगद भावपूर्ण, प्रकृति यानी कि स्वभाव। अब उसके बाद आप लोग ये अपने नोटबुक में लिख लो। उसके बाद अपने थोड़े मुहावरे के अर्थ मैं आपको करवाती हूँ। तो मुहावरे के अर्थ है चल पड़ना तो गमन करना, चल पड़ना यानी कि गमन करना, रवाना होना भी होता है। उसका वाक्य बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? उसका वाक्य कैसे बनेगा? मैं पुलिस स्टेशन से घर की ओर चल पड़ा। उसके बाद पाठ में दूसरा दिया है इधर उधर की बातें करना, इधर उधर बातें करना, गप्पे मारना। क्या होता है? इधर उधर की बातें करना यानी कि गप्पे मारना। उसका वाक्य बनेगा इधर उधर की बातें करते हुए तीनों मित्र घर लौट गए। इधर उधर की बातें करते तीनों मित्रों घर लौट गए। तीनों मित्र घर लौट गए। इसके बाद लाखों में एक होना, लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। लाखों में एक होना यानी कि विशिष्ट होना। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होता है। उसका वाक्य क्या बनेगा? गांधी जी जैसा नेता
लाखों में एक होगा। गांधी जी जैसा नेता लाखों में एक होगा। उसके बाद है मन होना। इच्छा होना। मन होना यानी कि इच्छा होना। दादी जी का मन रसगुल्ले खाने का हो गया। दादी जी का मन रसगुल्ले खाने को हो गया। दादी जी का मन रसगुल्ले खाने को हो गया। उसके बाद है प्रशंसा करना। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना मतलब तारीफ करना। उसका क्या वाक्य बनेगा? दर्शकों ने हमारे कार्यक्रम की खूब प्रशंसा की। दर्शकों ने हमारे कार्यक्रम की दर्शकों ने हमारे कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा की। बराबरी करना। बराबरी करने का अर्थ क्या होता है? मुकाबला करना। बराबरी करने का अर्थ है मुकाबला करना। हमारे गांव के पहलवानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे गांव के पहलवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। हमारे गांव के पहलवानी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पछाड़ देना। पछाड़ देने का क्या अर्थ होता है? पछाड़ देना मतलब हरा देना। पछाड़ देने का अर्थ क्या होता है? हरा देना। दुबले पतले युवक ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। क्या वाक्य बनेगा? दुबले व्यक्ति ने दुबले पतले व्यक्ति ने कुश्ती
पछाड़ दिया। दुबले पतले व्यक्ति ने कुश्ती में पहलवान को पछाड़ दिया। कंठ में सरस्वती का निवास होना। कंठ में सरस्वती का निवास होना, उसका अर्थ क्या होगा? पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज होना, उसका वाक्य क्या बनेगा? लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में होशियार है कि पढ़ाई लिखाई में लड़की इतनी होशियार है कि पढ़ाई लिखाई में लड़की इतनी होशियार है जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती का निवास हो। लड़की इतनी होशियार है कि जैसे उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। उसके बाद है गोद का हीरा। क्या है? गोद का हीरा। गोद का हीरा का क्या अर्थ है? प्यारा बेटा। गोद का हीरा तो प्यारा बेटा। उसका वाक्य में वह होनहार लड़का सचमुच अपनी माँ की गोद का हीरा अपनी माँ का अपनी माँ की गोद का हीरा था। सच में अपनी माँ के गोद का हीरा था। उसके बाद है गद गद सच्चा हीरा होना।
अच्छा आदमी होना। सच्चा हीरा होना, उसका अर्थ क्या होगा? अच्छा आदमी होना। सच्चा हीरा होना तो अच्छा आदमी होना। भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा। भारत माता का हर सपूत सच्चा हीरा है। तो अपने ये सच्चा हीरा पाठ में मैंने जो आपके पाठ में मुहावरे के अर्थ और वाक्य प्रयोग आते थे वो भी करवाए हैं, अपने यहाँ तक रखते हैं। उसके जो आगे अपना अभ्यास और स्वाध्याय है वो मैं आपको अपना दूसरा लेक्चर आएगा तो मैं करवाऊँगी। नमस्ते विद्यार्थियों।